वीडियो में हमने काउंटिंग टेक्निक्स का एक इंट्रो देखा था और जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझा एंड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इनका बेसिक आइडिया लिया और इनके फॉर्मूलेज देखे थे। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमको एक डीप क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी n डिजिट नंबर कैन वी फॉर्म यूजिंग 1 2 5 7 8। ये डिजिट हमको गिवन है विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। हमको यहाँ पे डिजिट दिए हैं 1 2 5 7 8, ये डिजिट दिए हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं। अब इन 5 डिफरेंट डिजिट का ही यूज़ करके हमको नंबर फॉर्म करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला इसको सॉल्व करेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो 4n इज इक्वल टू 5। स्टार्टिंग में हमने n की वैल्यू 5 ले ली। ये हमको 5 डिफरेंट डिजिट दिए हैं। इन सभी डिजिट को यूज़ करके हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू कैसे करेंगे इसे। अब मुझे 5 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट के हमको नंबर फॉर्म बनाना है, कितने बना सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स बना लिए, बॉक्स 1 2 3 4 एंड 5। अब जो बॉक्स 1 है इस पर फोकस करो, इस बॉक्स 1 पर फोकस करो। फंडामेंटल प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस बॉक्स में नंबर्स डालने के, डिजिट डालने के कितने तरीके हैं। हमारे पास टोटल ये डिजिट्स हैं, ठीक है, ये डिजिट्स हैं हमारे पास टोटल 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट को इसमें डालना है। 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट हमको डालना है। तो हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, देखो, या तो हम 2 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है। कोई एक डिजिट डालने के 5 तरीके हैं, इसलिए इसे 5 लिख दिया। अब आते हैं सेकंड वाला जो बॉक्स है इस पर। देखो एक डिजिट बॉक्स 1 में जा चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही डिजिट बचे हैं टोटल। अब चारों में से कोई एक डिजिट डालना है, तो हमारे पास 4 तरीके हैं, इसलिए इसमें 4 लिखा। अब 3 पर आते हैं। तो इधर एक डिजिट इसमें, एक डिजिट इसमें, 2 डिजिट जा चुके हैं हमारे पास 3 डिजिट बचे हैं। अब तीनों में से कोई एक डिजिट हमको यहाँ पे डालना है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं और इसमें हमारे पास एक ही तरीका बचे, सेकंड में 2 एंड 1, ठीक है। अब ये सारा काम एक साथ हो रहा है, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो वर्क W1 में डिजिट डालने का जो काम किया उसे वर्क 1 नाम दिया। बॉक्स 2 में जो डिजिट डालने का काम हुआ उसको वर्क 2 दिया। इस तरीके से वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 5, 5 वर्क हमने किए हैं और ये सारे वर्क एक साथ हो रहे हैं, इसलिए सारे वर्क को मल्टीप्लाई किया और उसके करस्पॉन्डिंग जितने वे थे उनको मल्टीप्लाई किया। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास निकल गया है 120। ये 120 क्या है, हम 5 डिजिट का यूज़ करके 120 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। देखो बाय द फॉर्मूला ऑफ परमिटेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे अरेंजमेंट ही हम कर रहे हैं तो परमिटेशन ही हो रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये रहा, NPR अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे जो n है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो 5 हैं और हमने कितने लिए हैं, टेकन चूज़ कितने करें, हमने वहाँ से 5 के 5 उठा लिए और उनको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए r की वैल्यू यहाँ 5 है। तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल एंड ये अपना 0 हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सॉल्व करा 120 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा केस है जो कि है n इज इक्वल टू
3। तो चलिए n इज इक्वल टू 3 लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 ले रहे हैं अपन इस केस में और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं। अब देखना, अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है। इतने सारे डिजिट का यूज़ करके 1 2 5 7 8 ये 5 डिजिट हैं, इनका यूज़ करके हमको 3 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है। कितने नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर हम बना सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। अब 3 डिजिट का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बना लिए, बॉक्स 1 2 3। अब बॉक्स 1 में नंबर डालने के तरीके कितने हैं, 5 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास कितने टोटल डिजिट, देखो डिजिट हमारे पास पूरे हम यूज़ करेंगे, नंबर हमको सिर्फ 3 डिजिट का बनना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो 5 में हमारे पास 5 तरीके हैं इसमें रखने के, बॉक्स 1 में डालने का कोई डिजिट। फिर हमारे पास 4 आया एंड 3, ठीक है। और ये सारा काम एक साथ हो रहा है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, हमको 60 आंसर मिला यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें, NPR, देखो टोटल डिजिट 5 हैं, हमको चूज़ करें कितने, 3, 5 में से 3 चूज़ करें और फिर अरेंज कर रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ 5/2 और साथ में फैक्टोरियल, सॉल्व करा तो 60, ये भी 60 आया 60 और ये भी हमको 60 मिला। क्लियर है ये वाला। क्वेश्चन 2 देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा। देखो इसमें क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 6 डिजिट हमको दिए हैं टोटल, ठीक है, और हमको एक 6 डिजिट दी हैं और बोला है 4 डिजिट के आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो, ये बताओ हमको, ठीक है। और साथ में विदाउट रिपीटेशन, ये वर्ड का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब होता है। देखो चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी क्वेश्चन में, वेट थोड़ा वेट। हमारे पास डिजिट हैं J 0 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल हमारे पास 6 डिजिट है हमारे पास। इन 6 डिजिट का यूज़ करके हम कितने 4 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके अब 4 डिजिट का फॉर्म करना है, इसलिए मैं 4 बॉक्स बना लूँगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे हम इसे। डिजिट है, अब जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो जानना है, देखो फर्स्ट प्लेस पर कांट वी 0, एक नंबर है जो कि 4 डिजिट का है, लेकिन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो एक्चुअल में नंबर अपने पास ये बना 142, यानी कि ये 3 डिजिट का नंबर रहेगा, ये मानेंगे नहीं अपन, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। इसलिए यहाँ पे अगर देखा है, इधर फंडामेंटल प्रिंसिपल अपन लगा रहे हैं, तो इस बॉक्स में डिजिट फिल करने के तरीके हैं वो 5 हैं, क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास 6 हैं। 0 को हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 0 को हम अलाउड नहीं कर रहे इस पोजीशन पर, इसलिए हमारे पास 5 ही तरीके हैं। ओके, अब सेकंड जो पोजीशन है वहाँ पर 0 को अलाउड कर सकते हैं, सेकंड प्लेस पर 0 आ सकता है, ठीक है, और लेकिन एक डिजिट इधर चला गया है, अब हमारे पास 0 अलाउड कर रहे हैं लेकिन एक डिजिट वहाँ चला गया, नॉन जीरो डिजिट, तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट ही बचे। उन 5 में से कोई एक हमको इधर डालना है, तो 5 तरीके हैं हमारे पास, तो 5 आया। अब 2 डिजिट इधर फिल हो गए, 6 थे टोटल डिजिट्स, इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, ठीक है। ये सारा काम एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 12 12 इंटू 5 60 इंटू 5 300। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब ध्यान रखना कि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। अब एक और इससे बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है,
हाउ मेनी 5 digit odd number can be formed using digit 0 1 2 3 4 5 without repeating digits. ओके अब देखना हमारे पास डिजिट्स हैं ये 0 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 6 डिजिट्स हमारे पास हैं और हम 5 डिजिट के कितने ऑड नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ऑड नंबर देखो यहाँ पे मैंने ऑड नंबर लिख रखे हैं, ये हमारे पास एक 5 डिजिट का ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 एक नंबर है ना ये, और ये ऑड नंबर है। ये दूसरा वाला देखें तो इससे ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं जिनके जो लास्ट पोजीशन है ना यहाँ पे ऑड डिजिट हमको दिखेगा। ऑड डिजिट क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर और ऑड डिजिट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको ऑड डिजिट्स ही आना चाहिए। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो लास्ट प्लेस है उस पर मुझे एक ऑड नंबर ही आएगा, फिक्स है वो तो, ठीक है। और हम डिजिट फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स 0 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा। ओके चलिए देखते हैं अब किस तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास 5 डिजिट हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है हमको, एक ऑड नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लिए। फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है जी, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, ओके। और लास्ट प्लेस पर ना आपका एक ऑड नंबर ही आएगा। हमको जो डिजिट गिवन है दिए हैं उनमें ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 है, दूसरा 3 है और एक 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 और 1 जी हमारे पास ऑड नंबर है, ये आएंगे ही। कोई भी डिजिट बनेगा तो लास्ट प्लेस पर एक तो इनमें से कोई आएगा, सही है। अब ध्यान से समझना, जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर वहाँ पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी आई। साथ में उसी टाइम पर एक ऑड नंबर, एक ऑड डिजिट चला जाएगा लास्ट पोजीशन पर, उसी टाइम पर एक डिजिट वो फिक्स रहेगा, लास्ट में एक जाएगा लास्ट पर। तो टोटल डिजिट जो हैं, जो कि 6 है हमारे पास, टोटल 6 डिजिट हमारे पास हैं, 0 उसमें से नहीं आएगा तो 5 डिजिट बचे। एक डिजिट आपका लास्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो अगेन हमारे पास 4 डिजिट बचे। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही डिजिट बचे हैं, इसलिए और 4 में से एक डिजिट हमको फर्स्ट पोजीशन रखना है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, इसलिए इसके अंदर 4 लिखा है। अब जो सेकंड पोजीशन है उस पर आप 0 को अलाउड कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो एक डिजिट है वो लास्ट प्लेस पर जा चुका है, एक डिजिट आपका लास्ट पोजीशन पर गया, तो हमारे पास 4 डिजिट्स ही यहाँ पे आए। इसके बाद 3, ठीक है, 3 2, और ये 3 डिजिट्स ही हैं 1 2 3, इनको 3 डिजिट को इस लास्ट पोजीशन पे किस तरीके से कितने तरीके से हम रख सकते हैं, 3 तरीके हैं। 5 भी डाल सकते हैं, 2 भी 3 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। समझा इस सबको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करना। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक साथ काम हो रहा है। 2 8 8, ये हमारा आंसर हमको मिलेगा। अब यहाँ पे एक केस है जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का क्या फंडा है ये देखो विदाउट रिपीटेशन का मतलब यहाँ पर होता है अगर आप एक डिजिट को 2-3 बार यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो 5 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है और आपने क्या किया, 4 को 5 बार लिख दिया, ठीक है, 5 5 5 5 5, तो एक डिजिट बन गया। ऐसे नहीं कर सकते, आप एक ही बार यूज़ करोगे, आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो 4 को, और फिर कोई दूसरा डिजिट, फिर कोई दूसरा डिजिट, फिर कोई दूसरा डिजिट, इस तरीके से एक नंबर फॉर्म करना है। समझा, विदाउट रिपीटेशन और रिपीटेशन।